नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में जो चलता है, जो हमारे विचार हैं, वो सिर्फ ख्याली पुलाव ना हो, बल्कि असलियत बन जाए? मतलब जो हम चाहते हैं, उसे सिर्फ सोचकर अपनी जिंदगी में सच कर लें? आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो सवाल सीधा है, क्या ये सच में मुमकिन है कि हमारे विचार, हमारी सोच हकीकत बन सकती है? यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक शब्द को समझ लेते हैं, मैनिफेस्टेशन। अगर इसकी किताबी परिभाषा देखें तो इसका मतलब है किसी सोच, किसी विचार को उसकी असली फिजिकल शक्ल देना। मतलब जो चीज पहले सिर्फ एक आइडिया थी, उसे हकीकत में सबके सामने ले आना। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल तरीके की, एक ऐसी तकनीक की जो आजकल काफी चल रही है। इसका नाम है 10x3 मैनिफेस्टेशन तकनीक। देखते हैं ये आखिर है क्या। 10 × 3। देखने में तो बस 2 नंबर है ना। बहुत सिंपल लगता है, पर कहते हैं कि इसी सिंपल से फॉर्मूले में इस पूरी टेक्निक का सीक्रेट छपा है। चलिए पता लगाते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो इसके स्टेप्स बहुत ही सीधे हैं, कुल 3 स्टेप्स। पहला, अपनी कोई 3 इच्छाएं चुननी है, ऐसी इच्छाएं जो वाकई दिल से निकली हों। दूसरा कदम, इन तीनों इच्छाओं के लिए एक एक पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जिसे हम एफर्मेशन कहते हैं। और तीसरा और आखिरी कदम, हर दिन हर एफर्मेशन को 10 बार लिखना है। बस यही है ये टेक्निक। अब सवाल तो यही आता है ना कि भाई सिर्फ लिखने से भला क्या होगा, कैसे कुछ बदल सकता है। तो चलिए अब हम क्या से क्यों पर चलते हैं। आखिर ये काम क्यों करता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में छिपा है। हमारे दिमाग को ना 2 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा चेतन मन। ये वो हिस्सा है जो सोचता है, प्लानिंग करता है, लॉजिक लगाता है। और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये हमारा ऑटो पायलट मोड है। हमारी सारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। और यकीन मानिए, असली पावर इसी के पास है। ये डायलॉग तो शायद हम सब ने सुना ही होगा, किसी चीज को दिल से चाहो। सुनने में ये एक फिल्मी लाइन लगती है, पर ये मैनिफेस्टेशन के सबसे बड़े सिद्धांत को बहुत अच्छे से समझाती है कि जब हमारी चाहत और हमारा विश्वास दोनों एक हो जाते हैं तो कायनात भी साथ देने लगती है। और ये इस पूरी बात की सबसे जरूरी कड़ी है। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो असलियत और एक बहुत ही गहरी जीती जागती कल्पना में फर्क नहीं कर पाता। मतलब अगर हम किसी चीज को इतनी शिद्दत से सोचें, उसे महसूस करें कि वो सच लगने लगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे ही हकीकत मान लेता है। तो अंदाजा लगाइए कि ये कितना पावरफुल है। हमारी सारी यादें, बचपन से लेकर आज तक के सारे विश्वास, सब यहीं स्टोर हैं। हमारी आदतें कौन कंट्रोल करता है? यही। हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं? यहीं से। और तो और हमारे शरीर के बहुत सारे फंक्शंस भी यही चलाता है। एक तरह से कहें तो हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल इसी के हाथ में है। तो अब जब ये पता चल गया है कि असली कंट्रोल रूम तो सबकॉन्शियस माइंड है, तो सवाल ये है कि इसे अपनी मर्जी से प्रोग्राम कैसे किया जाए। अपनी मनचाही हकीकत के लिए इसे तैयार कैसे करें। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल तरीकों की बात करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी बात पहुंचाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अफर्मेशंस, यानी पॉजिटिव वाक्य। अब एक अच्छा अफर्मेशन बनाने के ना कुछ नियम है। पहला, इसे छोटा और एकदम क्लियर रखें। दूसरा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखें, जैसे मैं बनूंगा नहीं, मैं हूं, मानो वो चीज पहले ही सच हो चुकी है। तीसरा, इसमें कोई भी नेगेटिव शब्द नहीं होना चाहिए। और चौथा और सबसे जरूरी, इसमें इमोशन डालना है। खुशी, आभार, ये भावनाएं बहुत जरूरी हैं। तो हर दिन की प्रैक्टिस कैसी होगी? सबसे पहले अपने अफर्मेशंस लिखने हैं, फिर लिखते लिखते उसे विजुअलाइज करना है। मतलब उसकी कल्पना करनी है कि वो सच हो गया है। और सिर्फ कल्पना नहीं, उस कामयाबी की खुशी को महसूस भी करना है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, सिर्फ बैठकर इंतजार नहीं करना, उस दिशा में छोटे छोटे ही सही पर एक्शन जरूर लेने हैं। एक्शन के बिना कुछ नहीं होता। अब यहाँ एक बड़ी दिलचस्प और थोड़ी उल्टी सी बात सामने आती है। कहते हैं कि जब हम किसी चीज के पीछे एकदम पड़ जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो हम असल में उसे खुद से और दूर धकेल देते हैं। तो इसका सीक्रेट क्या है? इच्छा करो, उसके लिए काम भी करो, लेकिन फिर नतीजे से खुद को अलग कर लो। एक भरोसा रखो कि वो सही समय पर हो जाएगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक स्टेप और ऊपर ले जाते हैं।
किसी एक टेक्निक से हटकर उस जड़ तक पहुंचते हैं जो हमारी पूरी की पूरी हकीकत को कंट्रोल करती है। ये सिर्फ एक दो इच्छाएं पूरी करने की बात नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। इस चीज को कहते हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसका सीधा सा मतलब है कोई इंसान अपने बारे में क्या मानता है, उसकी अपनी नज़र में उसकी पहचान क्या है, वो अंदर से खुद को कौन समझता है। और यही जो अंदरूनी पहचान है ना, यही हमारी बाहरी जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करती है। और ये लाइन इस पूरी बात का निचोड़ है कि हमें जिंदगी में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, हमें वो मिलता है जो हम होते हैं। हमारी बाहरी दुनिया हमारी अंदरूनी पहचान का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन है। तो फिर हकीकत कैसे बदले? सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। पहला, अपनी अंदर की कहानी को बदलो, उन विश्वासों को बदलो जो रोक रहे हैं। और दूसरा, सिर्फ सोचो मत, बल्कि उस इंसान की तरह एक्ट करना शुरू करो जो बनना चाहते हो। जो नया विश्वास बनाया है उसे अपने एक्शन से साबित करो। तो आखिर में बात यह है कि असली मकसद कुछ पाना नहीं है, असली मकसद वो इंसान बनना है जिसके लिए उन चीज़ों को पाना एक आम बात हो। तो अब सवाल खुद से पूछने वाला है कि आज से, अभी से हम कौन बनना चुन रहे हैं, हमारी नई पहचान क्या होगी।